हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बेसिक ऑफ अकाउंट्स। अगर बात करें बेसिक ऑफ अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सोर्स ऑफ इनकम कौन से हैं। सोर्स ऑफ इनकम, आपकी तीन तरह के सोर्स ऑफ इनकम है। फर्स्ट इज बिजनेस, सेकंड इज प्रोफेशन और थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। इन तीन चीज़ों के अलावा हम और किसी भी चीज़ से पैसा नहीं कमा सकते। एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब, अगर आप कोई जॉब करते हो तो उससे हम पैसा कमाते हैं। प्रोफेशन मतलब अगर आप सीए बन गए हो, सीएस बन गए हो, सीडब्ल्यू बन गए हो, डॉक्टर बन गए हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, टीचर हो, ये चीज़ प्रोफेशनल डिग्रीज को आप लेकर भी पैसे कमा सकते हैं। एंड थर्ड इज, जो आप सबको पता है, बिजनेस। बिजनेस मतलब क्या? सेल या फिर परचेज ऑफ गुड्स। हम गुड्स को सेल परचेज करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो अकाउंट्स की जो नीड होती है वो कहाँ होती है? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में होती है। बेटा, अकाउंट्स का मतलब जो होता है वो हम बनाते हैं क्या करने के लिए? टू फाइंड आउट प्रॉफिट या फिर लॉस। अब प्रॉफिट लॉस जो है, प्रॉफिट या फिर लॉस, वो कहाँ पे होगा? ना तो एम्प्लॉयमेंट में होगा, ना ही प्रोफेशन में होगा। तो कहाँ होगा? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में। तो अकाउंट्स का बनेगा? सिर्फ बिजनेस में बनता है। अब बिजनेस करने के तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट, सिंगल ओनर, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकंड, पार्टनरशिप और थर्ड इज कंपनी। या तो आप अकेले बिजनेस कर लो या आप किसी फ्रेंड वगैरह के साथ मिलकर बिजनेस कर सकते हो, तो पार्टनरशिप हो गया। एंड थर्ड इज हो गई कंपनी। मतलब तीन चार जने मिलकर अगर बिजनेस करते हैं और बहुत जने मिलकर अगर बिजनेस करते हैं तो वो कंपनी होती है। तो 11th एंड 12th क्लास में, बेसिकली 12th क्लास में आप पढ़ोगे क्या? पार्टनरशिप, कंपनी। और 11th क्लास में हम पढ़ते हैं सिंगल ओनर के अकाउंट्स। पार्टनरशिप और कंपनी कैसे अकाउंट्स बनाती है वो हम पढ़ते हैं 12th क्लास में। और सिंगल ओनर यानी कि सोल प्रोप्राइटर कैसे अकाउंट्स बनाता है वो हम पढ़ते हैं 11th क्लास में। तो अभी हमें ये पता लग गया कि भाई अकाउंट्स बनता कहाँ पे है, ठीक है। अब अकाउंट्स का मतलब जो होता है वो हम समझते हैं यहाँ पर, ओके। तो देखिए, अकाउंट्स जो है वो आपका 5 चीज़ों में डिवाइडेड है। अकाउंट्स की टर्म जो होंगी वो आपकी 5 चीज़ों में क्या होंगी? डिवाइड होंगी। फर्स्ट इज एसेट, सेकंड इज लायबिलिटी, थर्ड इज कैपिटल, फोर्थ इज इनकम, या कह सकते हो रेवेन्यू, एंड लास्ट इज एक्सपेंस।
तो यानी कि अगर हमें अकाउंट्स पढ़ने हैं तो हमें इन 5 चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। एसेट को, लायबिलिटी को, कैपिटल को, इनकम को और एक्सपेंस को। जब तक हम ये 5 चीज़ें नहीं पढ़ेंगे हमें नहीं समझ में आएगा भाई अकाउंट से मतलब क्या होता है। ओके, तो इन 5 चीज़ों को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल देखिए। सपोज सलमान खान को तो आप जानते ही होंगे। तो सलमान खान ने अपना एक बिजनेस शुरू करा बीइंग ह्यूमन के नाम से। ओके, अब सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन स्टार्ट करा तो कुछ पैसे लगाए होंगे। कितने पैसे लगाए बेटा? 1 लाख रुपए लगाए। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बीइंग ह्यूमन को चाहिए 3 लाख रुपए। तो जो बाकी के 2 लाख रुपए है वो बीइंग ह्यूमन लेगा किससे? बैंक से। हाँ जी, एग्जाम्पल क्या है कि सलमान खान ने एक बीइंग ह्यूमन नाम की कंपनी स्टार्ट करी और कंपनी स्टार्ट करने के लिए उसने 1 लाख रुपए पैसा लगाया, बट बीइंग ह्यूमन को चाहिए 3 लाख रुपए। तो बीइंग ह्यूमन ने 2 लाख रुपए कहाँ से ले लिए? बैंक से उधार ले लिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो हम कौन है? अकाउंट्स बना रहे हैं, अकाउंटेंट है हम कौन है? अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट जो होगा वो अकाउंट्स लिखेगा किसके? बीइंग ह्यूमन के, ना कि सलमान खान के। ऐसा क्यों है? बिकॉज अकाउंट्स का एक प्रिंसिपल है, क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी का। हाँ जी, अकाउंट्स का एक प्रिंसिपल है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या होता है कि ओनर और बिजनेस दोनों की क्या है? अपनी अलग अलग एंटिटी है, यानी कि आइडेंटिटी है इन द आइज ऑफ लॉ। लीगल क्या है? अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है। ओके, तो सलमान खान की अपनी एक अलग पहचान है और बीइंग ह्यूमन की अपनी क्या है? अलग पहचान। ओके, तो जो हम एज एन अकाउंटेंट हैं वो किसके अकाउंट्स लिखते हैं? हमेशा बिजनेस के, यानी कि बीइंग ह्यूमन के। हमें मतलब नहीं कि वो सलमान खान ने क्या पैसा खर्च करा, कितना खर्च करा, क्या नहीं करा, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? हमें मतलब है कि बीइंग ह्यूमन ने कितने के गुड्स परचेज करे, क्या क्या चीज़ खरीदी, क्या क्या चीज़ बेची, कितनी खर्चा है उसका, कितना कमाई है, हम देखते हैं किसके? बीइंग ह्यूमन। तो अभी हमने पहले 3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? उधारी, कर्जा। तो अगर हम बीइंग ह्यूमन है तो बीइंग ह्यूमन का कर्जा कितने का हो गया? 2 लाख का हो गया। तो 2 लाख क्या हो गई आपकी? लायबिलिटी हो गई। क्लियर है भाई? बीइंग ह्यूमन का अगर बात करें कर्जा कितने का है, उधारी कितने की है? 2 लाख उसने लिए हैं बैंक से, तो 2 लाख की उधारी है, तो उधारी को कहते हैं लायबिलिटी। ओके, कैपिटल मतलब होता है जो ओनर इन्वेस्ट करे इन बिजनेस, तो वो क्या हुआ? कैपिटल हुआ। तो कैपिटल हमारी कितने की है बेटा? 1 लाख की हमारी कैपिटल है, 2 लाख की हमारी क्या है? लायबिलिटी। अब बीइंग ह्यूमन के पास कितने रुपए आ गए हैं? 3 लाख रुपए आ गए हैं। तो 3 लाख से बीइंग ह्यूमन परचेज करेगी अपने एसेट्स।
एसेट्स परचेज करेगी क्या करने के लिए? टू स्टार्ट द बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो एसेट्स क्या होते हैं? ऐसी चीजें जो बिजनेस के यूज में आए, जो बिजनेस के यूज में आए उसे एसेट कहते हैं। क्लियर है बात? तो अब जब परचेज कर रहे हैं एसेट क्या करने के लिए? बिजनेस को स्टार्ट करें। तो ऐसी कोई भी चीज़ होगी जो हम परचेज करेंगे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसे कहते हैं एसेट। फॉर एग्जांपल भाई, अब बीइंग ह्यूमन एक कंपनी है, कंपनी के लिए एक बिल्डिंग चाहिए होगी आपको, बिल्डिंग, लैंड चाहिए होगा आपको। सेकेंड, अगर आप टी शर्ट्स बनाते हो, क्या बनाते हो? टी शर्ट्स बीइंग ह्यूमन के नाम की, तो आपको मशीन चाहिए, आपको फर्नीचर चाहिए होगा जहाँ पे आप बैठेंगे। ओके, फिर आपको स्टॉक चाहिए इस मशीनरी में डालने के लिए, आपको कैश की नीड होगी, फूड, सॉरी, डेटर्स। तो ये हमारे क्या हो गए? सारे के सारे एसेट्स हो गए। बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, डेटर्स, ये सारे हमारे क्या है? एसेट्स हैं। बिकॉज इनके बिना एक कंपनी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। ओके, तो एसेट्स जो हैं आपके दो टाइप के होते हैं। हाँ जी, एसेट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं बेटा। एक तो होते हैं फिक्स्ड एसेट और एक होते हैं हमारे करंट एसेट। हाँ जी, फिक्स्ड एसेट कौन से होते हैं? जिनको आप लोग एक बार खरीदते हो और काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, भाई आपने एक फर्नीचर परचेज करा तो उसको आप लोग यूज़ करोगे, काफ़ी टाइम तक यूज़ करोगे और जब ख़राब होगा उसके बाद बेचोगे आप, है ना। मशीनरी है, आपने लेके आए, आप एसी लेके आए अपने घर में, आपने एसी जब तक ख़राब नहीं होता तब तक आप बेचते नहीं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम आज कोई चीज़ लेके आए और कल बेच देंगे। तो जो चीज़ हम काफ़ी टाइम तक यूज़ करते हैं वो हमारा क्या होता है? फिक्स्ड एसेट होता है। और ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यू डेली अप डाउन या फिर कुछ एक इंटरवल के बाद अप डाउन होती है, शॉर्ट पीरियड के बाद अप डाउन होती है, उसे हम करंट एसेट कहते हैं। तो जो मैंने पहली, दूसरी, तीसरी पॉइंट लिखे हैं ये हमारे सारे क्या हैं? करंट एसेट है। ओके, स्टॉक, कैश एंड डेटर्स, ये क्या होते हैं? मेरे करंट एसेट्स। बिल्डिंग, मशीनरी एंड फर्नीचर इज योर फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, कैश एंड डेटर इज योर करंट एसेट। तो एक है डेटर नाम का कॉन्सेप्ट एंड क्रेडिटर नाम का कॉन्सेप्ट, की एक मैं वीडियो पूरी अपलोड करूंगा तो आप वहां पे उसको समझ सकते हैं। तो अभी तक हमने तीन चीज़ पढ़ी बेटा, एक तो एसेट पढ़ी, लायबिलिटी पढ़ी, कैपिटल पढ़ी। मैं यहाँ पे एक शॉर्ट नोट करके और डाल रहा हूँ कि लायबिलिटी भी जो होती है ना आपकी बेटा, दो तरह की लायबिलिटी होती है। एक तो होती है इनसाइडर लायबिलिटी और एक होती है आउटसाइडर लायबिलिटी। ठीक है, देखियो आप मुझे लोग बताओ, मैंने आपको पता सेपरेट लीगल एंटिटी। अब सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि सलमान खान और बीइंग ह्यूमन दोनों क्या है? अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं, है ना, अलग अलग उनके आइडेंटिटी है। तो हमने कहा कि भाई 2 लाख जो बैंक से लिया है वो तो लोन है, लायबिलिटी है, वो क्या है? वो लोन। और जो 1 लाख लिया है
सलमान खान ने जो 1 लाख दिया है हमें, वो क्या है, हमारी कैपिटल है, वो क्या है, हमारी कैपिटल। बट देखा जाए, जब हम ये कह रहे हैं कि सलमान खान और बीइंग ह्यूमन दोनों अलग अलग बंदे हैं, तो बीइंग ह्यूमन ने भी तो 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी है उसकी। भाई बीइंग ह्यूमन ने भी तो 1 लाख रुपए पैसे लिए हैं उधार पे सलमान खान से, तो वो भी लाइबिलिटी है। तो वो लाइबिलिटी कौन सी होगी आपकी, इनसाइडर लाइबिलिटी, जो हम ओनर से लेते हैं एज अ कैपिटल। आउटसाइडर लाइबिलिटी कौन सी है, जो हम बाहर वाले जने से लेते हैं, यानी कि अगर हम जो बैंक से ले रहे हैं, यानी कि एज अ बैंक लोन या मनी लेंडर वगैरह होते हैं, वो हमारी कौन सी लाइबिलिटी होती है, आउटसाइडर लाइबिलिटी। इनसाइडर लाइबिलिटी कौन सी होती है, जो हम अपने ओनर से लेते हैं। ओके, तो हमने अभी तक 3 चीज पढ़ी, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल। इनकम, रेवेन्यू, एक्सपेंस। इनकम क्या होती है, हम अगर कोई चीज सेल कर रहे हैं बेटा, तो उससे इनकम होगी। अगर हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं, वो क्या होगा, आपका एक्सपेंस होगा। और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू प्रॉफिट, एंड लॉस, एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू इज योर लॉस। जब आपका रेवेन्यू आपके एक्सपेंस से ज़्यादा है तो आपका प्रॉफिट होगा, और अगर आपका एक्सपेंस आपके रेवेन्यू से ज़्यादा है तो आपका क्या होगा, लॉस। फर्स्ट केस, रेवेन्यू अगर ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है तो क्या आएगा, आपका प्रॉफिट। सेकंड केस, अगर आपका एक्सपेंस ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है तो क्या होगा बेटा, लॉस। तो ये हमारी कुछ बेसिक ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है, जिसको हमने आज पढ़ा। मतलब 5 चीज़ें होती हैं, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस। इन 5 चीज़ों में ही पूरी की पूरी अकाउंट्स डिवाइडेड है। तो हमने आज देखा कि भाई अकाउंट्स में ये 5 चीज़ों का मतलब क्या होता है। अगर आपको इन 5 चीज़ों का मतलब पता होगा तभी आप आगे अकाउंट्स पढ़ पाएंगे। अकाउंट्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे इसको तो 11th-12th में आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इवन ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ वो ग्रेजुएशन लेवल, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, उन सब के लिए है। बिकॉज अगर आगे कोई आफ्टर बीटेक कोई MBA करता है तो उनके लिए थोड़ा सा हार्ड होता है भाई अकाउंट्स को समझना, तो वो ये मेरे वीडियो लेक्चर्स पढ़ के समझ सकते हैं, देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट समझाऊंगा एंड समझाऊंगा कि डेटर्स और क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है। थैंक यू।